श्री परमात्मने नमः। सूत्र 14। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्म रूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहाँ किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है, गुलाम नहीं बना रखा है। वह असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। साथ ही जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी में लिप्त नहीं है। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोगमय शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। सूत्र 15। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ। जो जाना जाता है उससे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि भोक्ता है और भोग पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग पदार्थ है और भोक्ता नहीं है तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या हैं। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है, वह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूँकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। उसका अज्ञान शेष रह जाता है, किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। सूत्र 16। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं ही एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा का यह भाव छूट गया।
इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां होती हैं। इनका इलाज भी कुछ नहीं है, इनकी कोई औषधि है ही नहीं। इन सब के मूल में अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए किए जाते हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीज़ों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है। इसी से होता है दुख। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना नहीं चाहता। ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बनेगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुनी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह क्षुद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूँ, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूँ, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। वह उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ व्रत, उपासना करना, योग, हठ योग, साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर धूली जम गई है, जिसे हटाना मात्र है। इसके हटते ही वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी, तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंखें खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ। वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ। सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट गया। यह गुरु कृपा से ही हुआ। ओम शांति शांति शांति।